Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Friends, हर कोई इंसान, whether he she is spiritual or not, but they can experience or sense some kind of negative entity attacks at least once in a lifetime, right? But most of the time क्या होता है, जो spiritual लोग होते हैं वो इन अटैक्स को ज़्यादातर एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ क्यों अटैक करती हैं, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि निकोला टेस्ला ने कहा है कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट को जानना है, राइट, तो यू हैव टू सी एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, राइट। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वाइब्रेट्स ऑन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। हर एक चीज़ यहाँ पे एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है। जैसे कि हायर डायमेंशंस में हायर फ्रीक्वेंसीज के सोल होते हैं, लोअर डायमेंशंस में लोअर फ्रीक्वेंसीज के। ये तो खैर आप सबको ही पता है ना। तो इस अर्थ पे क्या है कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ साथ निगेटिव एनर्जीज भी काम करती है। इट्स लाइक अ मिडिल प्लेस, यानी अर्थ इज़ लाइक अ मिडिल प्लेस जहाँ पे लोअर डायमेंशंस के सोल्स और हायर डायमेंशंस के सोल्स दोनों भी यहाँ पे वर्क करते हैं। यानी नेगेटिव एंटिटीज डू द डीमन वर्क टू स्प्रेड नेगेटिविटी एंड कीप अस इनटू एन इल्यूजन, ताकि हम इस इल्यूजन में ही फंसते रहें, इससे बाहर ना निकल पाएँ। यानी करंटली वी आर इन मैट्रिक्स, राइट। और ये नेगेटिव एंटिटीज़ आपको इस मैट्रिक्स की इल्यूजन में ही और ज़्यादा फंसाने के लिए ही काम करती है, ताकि आप इस मैट्रिक्स से बाहर ना आ पाए। यानी कि हम हमारे ट्रू नेचर को, हमारे ट्रू सेल्फ को ना पहचान पाए। ठीक है। एट द सेम टाइम क्या होता है, देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज विच आर वर्किंग फ्रॉम हायर डायमेंशंस लाइक एंजल्स, मास्टर्स, राइट, स्पिरिट गाइड्स। तो ये सब हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकें। सो यहाँ अर्थ पे एक तरह का हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल वॉर चलता रहता है हमेशा। और ये वॉर चलता रहता है पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज के बीच में। तो ये नेगेटिव एंटिटीज जो है वो हम सब पे अटैक क्यों करती है, इसका आंसर तो आपको मिल ही गया है कि आपको इस मैट्रिक्स में फंसाए रखने के लिए, राइट। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हर एक इंसान, राइट, एक 10 वोल्ट की बल्ब की तरह है। ओके, यानी कि इतने जो यहाँ पे सारे नॉर्मल लोग हैं, राइट, तो वो हर एक जैसे कि 10 वोल्ट का जो बल्ब होता है उसकी तरह है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, यानी आप अवेकन होने लगते हैं, तो क्या होता है, आप अचानक से बहुत सारी लाइट इमिट करने लगते हैं। यानी आप अचानक से 10 वोल्ट की बल्ब से 80, 90, 100 वोल्ट का बल्ब बन जाते हैं। तो जो ओवरऑल सिचुएशन आपकी होती है वो कैसे बन जाती है कि इतने सारे 10 वोल्ट के बल्ब में एक 80, 90 या फिर 100 वोल्ट का बल्ब चमक रहा है, राइट। सो ये जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट दिस लाइट एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड टू फील थ्रेटन बाय दिस लाइट। उनको आपके इस लाइट से डर लगने लगता है, वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से आपको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बंद कर दें और फिर से लोअर एनर्जीज में जाके वहीं पे स्टक पड़े रहें। ये चीज़ मैं करीब 90% केसेस में एक्सपीरियंस करती हूँ कि जो भी कोई मेरे पास रेकी की दीक्षा लेने के लिए आते हैं, राइट, जस्ट अप्रोच भी करते हैं कि मैम मुझे दीक्षा लेनी है। ज़्यादातर उनसे ये कहा जाता है कि मैम मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। और ऑलरेडी अट्यून जो लोग होते हैं वो भी यही कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, किसी ना किसी तरह का ऑब्स्टेकल उनके सामने आ ही जाता है। कभी फाइनेंशियल, कभी कोई एग्ज़ाम, राइट, कभी कोई फैमिली में प्रॉब्लम, कभी किसी तरह का शिफ्टिंग है, और फिर उनकी जो दीक्षा है वो पोस्टपोन होती रहती है और ये लोग फिर ऐसे ही स्टक हो जाते हैं। तो ये सिंपली एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये नेगेटिव एंटिटीज़ आपको डिवाइन लाइट की तरफ जाने के लिए रोकती हैं, ताकि आप इसी मैट्रिक्स में फंसे रहें। और इसके अपोजिट, अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ करने के लिए जाओ,
तो वो बहुत ईजीली हो जाती है विदाउट एनी ऑब्स्टैकल, है ना। तो इसीलिए डिवाइन लाइट के पाथ पे सिर्फ चलना स्टार्ट करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट जिनको करना है वो कैसे भी करके करते हैं, बस उनकी विलिंग पावर उन नेगेटिव एंटिटीज़ पे हावी हो जाती हैं। बट जिनकी विलिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो फिर अटक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस 100 वोल्ट की बल्ब की तरह चमकने लगते हैं, तो ये सब नेगेटिव एंटिटीज़ इनसिक्योर फील करने लगती हैं और फिर आपको स्टॉप करने की हर एक पॉसिबल कोशिश करती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में कामिक जो होते हैं, राइट, यानी कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा कामिक से सराउंडेड होते हैं, यानी उनके फैमिली का कोई ना कोई मेंबर कार्मिक होगा, राइट, या फिर उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड कार्मिक होगा, राइट। तो इस तरह से इन नेगेटिव एंटिटीज़ को ईजी हो जाता है अगर इन ट्विन फ्लेम्स के सराउंडिंग में ही कोई कार्मिक है, तो वो क्या करते हैं, इनको ही पकड़ते हैं और इन्हीं के थ्रू वो इन ट्विन्स पे नेगेटिविटी स्प्रेड करने की और उनको स्टक रखने की रेगुलर कोशिश करते रहते हैं। खैर ये बात तो हुई यहाँ काम करने वाले अदर डायमेंशंस के, यानी लोअर डायमेंशंस के सोल्स की। अब हम बात करते हैं इसी डायमेंशंस के सोल्स की जो अपनी एडिक्शन की वजह से या फिर किसी अटैचमेंट की वजह से, किसी क्रेविंग की वजह से इस अर्थ पे ही अटक गए हैं एस्ट्रल बॉडी लेके, जिन्हें नॉर्मली अर्थ बाउंड सोल्स कहा जाता है। तो ये सोल्स कैसे होते हैं, ये हमेशा कंफ्यूज स्टेट में ही होते हैं क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली होती है, राइट। तो जब भी आपकी लाइट इमिट होने लगती है तो क्या होता है, ये पहले से कंफ्यूज ही होते हैं। सो दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर लाइट, आपकी इस लाइट से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो भी देखने आते हैं कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ये बंदा इतना चमक क्यों रहा है। और फिर इनमें भी जो नेगेटिव सोल्स होते हैं वो फिर काइंड ऑफ जेलसी की फीलिंग में आते हैं कि हमें मुक्ति नहीं मिली तो हम इन्हें भी मुक्त नहीं होने देंगे, और फिर वो भी आपको रोकने की हर एक पॉसिबल कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी शेयर किया है कि अवेकनिंग से पहले मैं बहुत ही साइंटिफिक माइंड से चलने वाली लड़की थी। आत्मा या फिर भूत प्रेत इन सब में मेरा बिल्कुल भी बिलीफ नहीं था। बट अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद, जैसे जैसे मेरी अवेयरनेस बढ़ने लगी, एनर्जीज़ को क्लियरली सेंस कर पाने लगी मैं, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि करीब 1 मंथ तक, मतलब कंटिन्यूस 1 मंथ तक मैं इन सारी चीज़ों से परेशान थी। अब खैर इतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगी, बट हमारे एंसेस्टर्स में से ही वो सोल्स थे। फिर मैंने एंजल्स को बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे इन सब से बाहर निकालिए क्योंकि मेरी सोल ग्रोथ पे इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए जो मैंने तुरंत कॉल करके अपनी आई से करवाए भी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होता चला गया। अब तो खैर पावर इतनी है और कंट्रोल इतना है हाथ में कि आसपास भी कोई भटक नहीं सकता, दिन में भी नहीं, बट रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब तक आप अपनी इस पावर में नहीं आते तब तक आपको ये जो सारी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो अफेक्ट करती ही रहती हैं। तो जो जो लोग एनर्जीज़ को अच्छी तरह से सेंस कर पाते हैं वही इनके प्रेजेंस को भी क्लियरली सेंस करते हैं। वेल इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि डर की वजह से, राइट, कुछ लोगों में भ्रम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली में इनको सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटो सिर्फ इतना ही था कि आप सबको अवेयर करवाना। बिकॉज आई नो जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो सेम उसी तरह का नहीं, बट नियर बाय एक्सपीरियंस, यानी कि नेगेटिव एंटिटीज़ का एक्सपीरियंस यहाँ हर कोई करता है, राइट। बट कोई इनको सीरियसली लेता है, कोई नहीं लेता। यानी हम एक छोटा सा अगर उदाहरण ले तो प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है, राइट, वो भी कभी कभी इस केस में आता है। यानी कि अगर आपको अट्यूनमेंट लेनी है, राइट, किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखनी है, किसी तरह का मेडिटेशन आपको करना है, तो फिर अभी नहीं, चलो बाद में करते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ में करेंगे, अभी मुझे टाइम नहीं है, राइट। तो ये एक सिंपल सा थॉट आपके मन में इन्हीं से पुट किया जाता है। जी हाँ, जिस तरह से हायर डायमेंशंस के जो सोल्स होते हैं वो आपके मन में थॉट्स पुट करते हैं,
सेम इसी तरह से ये लोअर डायमेंशंस के जो सोल्स होते हैं वो भी आपके मन में उनके थॉट्स पुट करते हैं जब भी आप लोअर फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं उस टाइम पे। और यही उनका एकदम पहला और सिंपल स्टेप होता है आपको लोअर वाइब्रेशंस में स्टक रखने का। बट अगर आप यहीं पे समझ गए और आपने अपने उस मेडिटेशन को या फिर उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अगर उसी टाइम पे किया तो समझ लीजिए कि आप उन पे हावी हो गए, वरना वो आप पे हावी हो जाते हैं। दोनों में से एक चीज़ होती है। बस ये कंटिन्यूसली एक तरह का स्पिरिचुअल वॉर ही चलता रहता है, बस हम लोग इससे अवेयर नहीं होते। और जिनकी कॉन्शियस लेवल उतनी हाई है तो वो इस सिचुएशन को समझते भी हैं और उसी टाइम पे रिक्वायर्ड एक्शन भी लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन सब चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखें, इन सारी सिचुएशंस को अगर पॉजिटिवली देखें, तो दीज नेगेटिव एंटिटीज एक्चुअली वांट्स टू टेस्ट यू कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कितने कमिटेड हैं, राइट। तो जनरली क्या होता है, लोग जब अफेक्ट होते हैं तो उसके बाद अपना इनर वर्क छोड़ देते हैं, यानी उनका इनर वर्क का साधना का जो रूटीन है वो छूट जाता है, राइट। और फिर वो और ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं और फिर से ज़ीरो में जाने लगते हैं और फिर से उनके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, राइट। लाइक ये जर्नी छोड़ देने के, है ना। या फिर देखिए, अगर किसी को किसी तरह की सिद्धियां भी प्राप्त हैं तो उन पे भी जब अटैक होता है तो वो भी एक तरह का टेस्ट ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग डर जाते हैं और फिर अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो वहीं पे छोड़ के पीछे हट जाते हैं डर के मारे। और ये छोड़ने वाले जो लोग होते हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस में वो होते हैं जो अपनी प्रैक्टिसेस को लेके उतने सीरियस नहीं होते, राइट। तो अगर ओवरऑल हम इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो ये एक तरह का आपका टेस्ट ही होता है। और आप सबको पता ही है कि हर एक स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते ही हैं। बट फिर भी क्या होता है, कुछ लोग अपनी प्रैक्टिसेस को कैरी ऑन करते हैं, कुछ लोग डर के मारे कैरी ऑन नहीं कर पाते। तो जो कैरी ऑन नहीं करते उनके केस में ये नेगेटिव एंटिटीज सफल हो जाती है, और उनका मोटो ही यही होता है कि जितने ज़्यादा लोग अनअवेकन रहेंगे उतनी ही यहाँ पृथ्वी पे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और फिर वो यहाँ सिक्योर होते जाएंगे, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना समझना है कि ये जो भी कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, राइट, रिगार्डिंग नेगेटिव एंटिटीज़, तो ये सिर्फ एक तरह का फेज़ है मेरी अवेकनिंग का, राइट, जिसमें मेरा सीरियसनेस, मेरा डिवोशन टुवर्ड्स माय जर्नी चेक हो रहा है। बस आपको इतना ही माइंडसेट रखना है, ओके। और इसे मैंने फेस क्यों कहा, और जैसे जैसे आप रेस होते हैं तो एक समय ज़रूर आता है कि ये आपके आसपास भी नहीं आ पाते हैं, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उस फेस को हिम्मत से पार करना ही पड़ता है, ठीक है। खैर, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, राइट, तो इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं कि नेगेटिव एंटिटीज़ से, साइकिक अटैक से आप कैसे बच सकते हैं। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसे ही मैं आपको जाते जाते ओवरऑल बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको एंजल प्रोटेक्शन लेना है, राइट। आप रेकी प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, और सिम्बल्स के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, राइट। तो आप जिस भी तरह का प्रोटेक्शन ले रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मॉर्निंग में तो प्रोटेक्शन लेना ही है, अलॉन्ग विथ आपको सोने से पहले रात में भी प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्रिस्टल प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, जो कि ब्लैक टर्मोलाइन जो होता है वो नेगेटिव एंटिटीज़ से या फिर साइकिक अटैक से बचाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। बट क्रिस्टल्स के मामले में क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है, राइट, वो किस तरह की है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आजकल ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा मिक्स होके या फिर फेक भी आने लगे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इनको लेते हैं तो इनका असर बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्रिस्टल लेते समय ये ज़रूर ध्यान में रखें, ओके। और अपनी सराउंडिंग की वाइब्रेशंस जो हैं वो मेंटेन रखने की कोशिश करें, ताकि आप हमेशा अच्छे सोल्स की, यानी हायर डायमेंशंस के जो सोल्स हैं उनके कांटेक्ट में रहें और उनकी गाइडेंस में ही, उनके प्रोटेक्शन में ही रहें, ठीक है।
तो आज का ये वीडियो बनाने के पीछे वजह सिर्फ इतनी ही थी कि जब आप पे किसी भी तरह की निगेटिविटी अफेक्ट करे, राइट, तो उस टाइम पे आप तुरंत अवेयर होके उसके पीछे का रीज़न जान के अपना काम यानी अपनी साधना, अपना इनर वर्क जो है वो निरंतर करते रहें, ताकि एक दिन आप भी ऐसे मकाम पे पहुंच सकें कि ये सब आपके आसपास आने की हिम्मत भी ना करें। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikause, and all holy masters. Thank you.